तो देखिए इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन हमने इस प्रकार से कर लिया है। आज कुछ नेटवर्किंग प्रॉब्लम हो रही है, जिसके कारण क्लास बीच बीच में बार-बार इस प्रॉब्लम हो रही है। चलो ये क्वेश्चन अपन लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इसके बाद में 9 का क्वेश्चन सिंपल है, वो आप आसानी से कर लीजिएगा। और 10 का क्वेश्चन तो इतना कोई खास भी नहीं है, उसकी जरूरत भी नहीं है, पेपर में आने के लायक क्वेश्चन भी नहीं है वो। ठीक है, इस प्रकार से अपन ने साइन कोस के मान निकाल लिए हैं, और उसके बाद में हमें मान निकालने किसके। अब नेक्स्ट इसमें क्या दे रखा है, कोट बी दे रखा है, और कोट बी कितना दे रखा है, 1/√3, 1/√3 दे रखा है। तो अगर हम इसमें बी का मान लेंगे तो उसके सामने कोट बी के लिए फॉर्मूला तो वही रहेगा। फॉर्मूला क्या रहेगा, आधार बटे लंब। ठीक है, आधार बटे लंब। ठीक है, तो कोण बी के लिए अगर हम बात करते हैं कोण के लिए यदि हम बात करते हैं तो लंब कितना रहेगा, लंब ये रहेगा। वहां से लंब कितना है, √3, यहाँ पे लंब कितना है, √3, और कोट आधार कितना है, 1 है। तो डायरेक्ट हम यहीं से निकाल सकते हैं। कोट बी के लिए क्या आएंगे, कोट बी के लिए ये सेम ही है, साइन, एक मिनट रुकेगा, नेटवर्किंग प्रॉब्लम फिर से। चलो ठीक है, तो अब यहाँ से कोस बी और सेम ही आएंगे। कोट बी के लिए, इसके लिए भी अपन लिखेंगे कोट बी के लिए, तो सेम ऐसे डायग्राम बनेगा। और लंब उसमें बी के लिए लंब ये रहेगा, और ये फॉर्मूला क्या होता है, लंब आधार बटे लंब। तो आधार बटे लंब, लंब क्या आएगा आपके पास में, √3, और यहाँ पे लंब क्या है, √3 है। तो आप यहाँ से साइन बी के मान निकाल लोगे। साइन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन बी हो जाएगा, बी कोण की बात करें, अब लंब क्या है, √3/2 है, √3/2 आ जाएगा। ठीक है, √3/2 आ जाएगा। और फिर आपको कोस बी की बात करनी है। कोस बी की हम बात करेंगे, तो कोस बी के लिए आधार बटे लंब आता है, तो 1/2 आ जाएगा। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार लिखेंगे, और फॉर्मूले में मान रख देंगे प्रश्नानुसार। फॉर्मूला कहाँ पे है, फॉर्मूला है साइन ए, और साइन ए का मान कितना है, लिख लेते हैं फॉर्मूला, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी 1। फॉर्मूला लिख लिया है, क्या है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। यहाँ से लिख दीजिएगा, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी इक्वल टू 1। ठीक है, मैंने इसको थोड़ा चेंज करके लिख दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोण ए का मान पहले लिखा है, इतनी सी बात है। तो उसको फिर जब सोल्व करेंगे हम, तो सोल्व करने में क्या आएगा, ध्यान से देखिएगा, इसके मान रख देंगे जितने भी अपने पास मान आए हैं साइन ए और कोस ए के। ये देखिए यहाँ से साइन ए की वैल्यू क्या है, 1/2, मल्टीप्लाई कोस ए की वैल्यू क्या है, कोस ए की वैल्यू है √3/2, प्लस नीचे देखिए कोस ए और साइन बी। कोस ए की वैल्यू क्या है, कोस ए की वैल्यू यहाँ से कोस बी, सॉरी, ये कोस बी की वैल्यू रखनी थी। कोस बी की वैल्यू क्या है, 1/2 रख लेते हैं यहाँ से, प्लस में क्या आएगा, अब कोस ए की वैल्यू सही है √3/2, और मल्टीप्लाई में क्या है, साइन बी की वैल्यू सही है √3/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू कुछ भी नहीं है, वो तो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे
ये हो जाएंगे 1/4 प्लस ये √3 से √3 मल्टीप्लाई होके कितना हो जाएगा, √3 का 3 हो जाएगा और ये नीचे क्या आ जाएंगे, मल्टीप्लाई होके 4 आ जाएंगे। अब इसका एलसीएम लेंगे 4 और ये ऊपर ऐड हो गए 1 प्लस और 1 प्लस 3 कितने हो जाएंगे, 4/4 और इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। तो हमें क्या सोल्व करना था, इति सीधे हम लगा सकते हैं इसके आगे। हमें जो पूछा था कि इसका मान 1 होता है क्या, तो इसका मान हमने 1 यहाँ से बता दिया है कि इसका मान 1 है। ओके, ऐसी टाइम क्लास। तो इसको शायद बीच में क्लास कट होने की वजह से नोट नहीं कर पाए होंगे आप अच्छे से, तो इसको थोड़ा नोट कर लीजिएगा। आधा तो क्लीन हो गया है, आधा आपके पास में सेफ है। क्वेश्चन नंबर 8 आप समय कीजिएगा। 8 हो गया, 9 का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 आप समय कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 की आवश्यकता नहीं है, लॉन्ग और हार्ड क्वेश्चन है, आपको उसकी जरूरत नहीं है, न तो क्वेश्चन आने के लायक है। अब आपको जो करवाएंगे वो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 10 की बुक से। इसमें 14.1 ही करवाई है क्योंकि 14.2 है इसके अंदर, लेकिन वो अभी हमारे इस एक्सरसाइज में कौन सी 10 की जो बुक है उसकी एक्सरसाइज में अभी उसका यूज नहीं होगा। तो जिस चीज का यूज होगा वो मैंने आपको बता दिया है, उससे संबंधित क्वेश्चन आपको बता दिए गए हैं। तो अभी अपन उसके क्वेश्चन नंबर जो 14.2 है और 14.3 है उनको थोड़ा बाद में करेंगे। उनको पहले अपन करेंगे 6 की एक्सरसाइज, कौन सी 10 की बुक से 6 की एक्सरसाइज करेंगे और 6 की एक्सरसाइज करने के बाद में हम अगली एक्सरसाइज करेंगे। उसके जो शेष बच गई 14.2 और 14.3 और फिर 9th के 10th की बुक से अपन 7 की एक्सरसाइज करेंगे, उस पे आधारित 9th की जो एक्सरसाइज है, 9th की जो बुक है उसके अंदर जो है 14 की एक्सरसाइज चल रही है। इसमें 10 की जो दो एक्सरसाइज है 6 और 7 दोनों के मिक्स में क्वेश्चन उसमें दे रखे हैं, वो भी उसका शुरुआत का सिस्टम, शुरू का सिस्टम समझा रखा है कि ये इस प्रकार से करते हैं, मिक्स में दे रखा है, ठीक है। तो हमें अभी ये कंप्लीट हो गया है 14.1, 14.2 करेंगे 6 की एक्सरसाइज, जो 10 की बुक से 6 की एक्सरसाइज है उसको कंप्लीट होने के बाद में करेंगे। ओके, तो ये सभी ने नोट कर लिया होगा और इसको मैं साफ कर देता हूँ अभी। मैंने आपको दो चार फॉर्मूले बताए थे कुछ टाइम पहले, अभी क्या बताए थे कि साइन किसका विपरीत होता है, साइन विपरीत होता है कोस का। साइन किसका विपरीत होता है, साइन विपरीत होता है कोस का। और कोस किसका, सॉरी सॉरी सॉरी, साइन किसका विपरीत होता है, साइन विपरीत होता है कोसेक का, ठीक है। कोस किसका विपरीत होता है, कोस होता है विपरीत सेक का। और टेन, टेन विपरीत होता है कोट का। ओके, फॉर्मूले प्रकार से बताए थे कि साइन इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक आएगा या कोसेक इक्वल टू 1 अपॉन साइन आएगा। क्या क्या बताया था कि साइन इक्वल टू साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक आएगा, सी कोसेक थीटा, ठीक है। या आप लिख दो कोसेक, कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन, साइन थीटा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे साइन है तो यहाँ कोसेक नीचे और यहाँ कोसेक है तो वहां पे साइन नीचे, इस प्रकार से फॉर्मूला बताया था। फिर आपको कोस के लिए बता दिया जाए कि कोस थीटा इक्वल टू, तो ये किसका विपरीत है, सेक थीटा का विपरीत। ये फॉर्मूला याद रखने हैं, इस फॉर्मूले के बहुत ज्यादा यूज होगा नेक्स्ट एक्सरसाइज में। या सेक किसका विपरीत है, सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन
कोस थीटा, 1/cos थीटा का। इसी प्रकार से आपको दे दिया गया है कि टेन है, टेन किसका विपरीत है, टेन इक्वल टू 1/cot है। ठीक है, टेन इक्वल टू क्या है, 1/cot थीटा। या फिर टेन का एक फॉर्मूला और भी है भाई, और वो दूसरा फॉर्मूला क्या है, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। इस फॉर्मूले को याद रखिएगा कि टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है। तो यह टेन किसका विपरीत होता है, कोट का होता है, या कोट किसका विपरीत होता है, कोट थीटा इक्वल टू, ये विपरीत होगा 1/टेन का, टेन 1/टेन थीटा से। और कोट का यहाँ से फॉर्मूला क्या होगा, या कोट थीटा इक्वल टू कोस बटे साइन होगा, क्योंकि ये इसके विपरीत है, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। यहाँ से अब देखिए, मैं दोबारा से साइड में आपको दिखाता हूँ आपको, इस टेन 1/कोट और कोट 1/टेन थीटा। ओके, फिर यहाँ से टेन थीटा साइन अपॉन कोस थीटा, और कोट कोस अपॉन साइन, ये एक दूसरे के विपरीत है, टेन कोट का विपरीत है, तो टेन का क्या आएगा, साइन बटे कोस आएगा, तो कोट का क्या आएगा, कोस बटे साइन आएगा, उल्टा विपरीत। इस प्रकार से फॉर्मूला आपको याद रखना है। इस फॉर्मूले के काफी इसमें यूज होगा 6 के एक्सरसाइज में, जिसमें से इन्हीं पे आधारित लगभग ये एक्सरसाइज चलेगी। साफ कर देते हैं। ओके, अब नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या कहना चाह रहे हैं, नेक्स्ट कहना चाह रहे हैं कि एक साइन कोस टेन इनके मान होते हैं भाई। जैसे आपको कोण, यहाँ पे कोण नहीं दे रखा था अभी तक, तो थीटा दे रखा है कोण में। जैसे आपको 10 डिग्री, 5 डिग्री, 100 डिग्री, 50 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री, ये मान दे देगी, साइन 60 डिग्री, इनके फिक्स में मान होते हैं। जैसे 1/2 है, 1/4 है, 1/12 है, जो भी है, इस प्रकार से इनके मान होते हैं। ठीक है, अब ये मान किस प्रकार से होते हैं आपको याद रखने पड़ेंगे, कुछ मान आपको याद रखने पड़ेंगे जो आपको क्वेश्चन में पूछे हैं। सिर्फ इसके 6 मान हैं जो क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, पांच पांच है, सॉरी, 5 इसके वैल्यू हैं जो क्वेश्चन में पूछे जाती हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे अगर आपको डिग्री में पूछ लिया जाए, क्या होता है डिग्री कैसे, जैसे 45 डिग्री, ठीक है, साइन लगा देता हूँ मैं इसके आगे, साइन 45 डिग्री का मान बताइएगा। इस प्रकार से पूछ ले कि साइन 45 डिग्री का मान बताइएगा। ठीक है, तो ये क्या डिग्री में पूछे हैं, और एक और में पूछेगा, वो है रेडियन। किसमें पूछेगा, रेडियन में। और वो किस प्रकार से पूछेगा, आपको रेडियन में पूछेगा। ठीक है, तो ये रेडियन में क्या आएगा, साइन पाई अपॉन 4। ठीक है, ये किसमें पूछेगा, पाई अपॉन 4। देखिए दोनों की वैल्यू एक ही आएगी। ठीक है, दोनों की वैल्यू एक ही आएगी, क्योंकि यहाँ पे पाई का फिक्स मान है। इसमें याद रख लेगा, त्रिकोणमिति के अंदर जो पाई का मान लिखते हैं, उस पाई का मान कितना लिखते हैं, 180 डिग्री। कितना लिखते हैं, 180 डिग्री लिखते हैं। पाई किस में चेंज होती है, 180 डिग्री में। त्रिकोणमिति के अंदर पाई की फिर एक वैल्यू लिखते हैं, वो कितनी है, 180 डिग्री है। ठीक है, तो इसको रेडियन में बदलने के लिए हम इसमें 4 से डिवाइड इसलिए किया है क्योंकि 45 है, 45 बनाने के लिए जैसे इसमें 4 से डिवाइड करेंगे 180 में, तो ये कितना आ जाएगा, 45 डिग्री आ जाएगा। ओके, तो इस चीज को याद रखिएगा कि आपको दो प्रकार से लिख के दे सकता है, या तो साइन 45 डिग्री लिख के दे सकता है, या साइन 5/4 लिख के दे सकता है। दोनों का मान एक ही है, क्योंकि यहाँ पे पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू, अगर हम क्षेत्रफल की एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, क्षेत्रफल या क्षेत्रफल है, पेरीमीटर परिमाप है, उन एक्सरसाइज में पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.14। इस प्रकार से 3.14 या 22/7, 22/7 इस प्रकार से होती है। लेकिन यहाँ पे त्रिकोणमिति के अंदर पाई की वैल्यू क्या होती है, 180 डिग्री आएगी। ठीक है, 180 डिग्री। इसी प्रकार से ये सारे मान हमें लिखने हैं। तो सबसे पहले का देखिएगा, 0 डिग्री, तो 0 पे तो 0 ही होता है, सबसे पहले 0 पे
आपको 5 वैल्यू याद रखनी है प्रत्येक की। 0 डिग्री पे बात हो रही है तो 0 और या 0 ही आएगा, 0 या 0, ठीक है। 0 डिग्री या पाई अपॉन 4 भी 0 रहेगा। ओके, पाई अपॉन 4 भी क्या रहेगा, 0। ये तो मान डिग्री में है, ये मान किस में है, ऊपर वाले मान तो डिग्री में है और नीचे वाले मान रेडियन में है, ठीक है। नीचे वाले मान किसके हैं, रेडियन के, ठीक है। 0 डिग्री पे फिर आपको पूछेगा 30 डिग्री पे पूछेगा, ओके। और ये कितना हो जाएगा, पाई में किसका भाग देंगे, पाई में भाग देंगे 6 का, पाई में भाग किसका देंगे, 6 का देंगे। और उसके बाद में 40 डिग्री पे पूछेगा आपको, हाँ 40 नहीं सॉरी 60 डिग्री में पूछेगा, हाँ सॉरी 45 है, 45 डिग्री में पूछेगा, 45 डिग्री। और ये कितना होगा, 5 पाई अपॉन 4। पाई का मान यहाँ पे कितना है, 180 है, और 180 में 6 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, 30 आ जाएगा। और यहाँ पे पाई का मान 180 में 4 का डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 50। और फिर पूछेगा आपको 60 डिग्री पे इनके मान, तो पाई अपॉन 3 आएगा, ठीक है। और फिर 90 डिग्री पे पूछेगा, 90 डिग्री, तो 90 डिग्री पे कितना आएगा, पाई अपॉन 2 आएगा। और फिर पूछेगा 180 डिग्री पे आगे भी पूछता है, लेकिन उसकी आपको जरूरत नहीं है क्योंकि वो मान फिर माइनस में आने लगते हैं, ओके। अब देखिएगा जब हम साइन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, साइन की बात करते हैं, तो साइन की बात करेंगे तो सबसे पहले देखिए साइन 0 डिग्री पे साइन का मान क्या होता है, 0 ही होता है। साइन 0 डिग्री पे साइन का मान क्या होता है, 0 होता है। साइन 30 डिग्री पे साइन का मान क्या होगा, साइन 30 डिग्री 1/2 होगा। थीटा की ये जो थीटा है, देखो साइन थीटा लगाया मैंने, और ये सारे मान किसके हैं, थीटा के मान है। थीटा की जगह क्या क्या रख सकते हैं अपन, सॉरी थीटा की जगह अपन को रखना है, थीटा की जगह क्या रखेंगे, थीटा इक्वल टू 0 रखेंगे, 30, 45, 60, 90, ये इस प्रकार से एक सारणी है जो आपको याद रखनी है। साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, 1/√2 होता है। और कोस 60 का साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, √3/2 होता है। और साइन 90 डिग्री का मान होता है 1। इस प्रकार से आपको याद रखना है, ओके। सारणी किस प्रकार से याद रखेंगे उसकी मैं टेक्निक पे आपको साथ साथ में बताऊंगा। सबसे पहले आपको इतना याद रखना है, क्या इस लाइन को याद रख लीजिए, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1 लास्ट में। इस लाइन को आप कंठस्थ याद रख लीजिएगा, पहली लाइन को। इस एक साइन के मान से ही सभी मान आ जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि सारे के सारे वैल्यू एक दूसरे से कनेक्ट रहती हैं, सभी वैल्यू एक दूसरे से कनेक्ट रहती हैं, साइन कोस टेन वगैरह सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो आप इनके साइन मान रख लीजिए, बाकी तो दूसरे इसी से जुड़े हुए हैं, ठीक है। 0, 1/2, 1/√2 और √3/2 और यहाँ से 1। अब देखिए इसमें कोस इसका विपरीत मान में आता है, कोस थीटा इक्वल टू क्या आएगा, कोस थीटा उधर से लिख लीजिए 1, फिर √3/2, फिर 1/√2, देखिए यहीं पे आएगा, और फिर ये इधर आ जाएगा 1/2, ठीक है। और इधर से ये 0 यहाँ, ठीक है। देखो ये इस सारणी के अंदर क्या है कि कोस साइन के विपरीत मानों के अनुसार आता है, यानी साइन का जो 0 है वो कोस के 90 में जाता है, और कोस का जो जी कोस साइन का जो 90 है वो कहाँ आता है, कोस के 0 डिग्री में आता है, ठीक है। उसी अनुसार कोस 30 डिग्री यहाँ जाएगा, साइन 30 डिग्री, सॉरी साइन 30 डिग्री जाएगा कोस 60 डिग्री में, और साइन 60 डिग्री है वो कोस है 30 डिग्री में आ जाएगा। और फिर साइन 45 है और कोस 45 सेम होते हैं, यानी कि जैसे आपने ये लिखा है 0, 1/2, 1/√2 और ये √3/2 और ये 1, तो आप इसका विपरीत लिख लोगे 0, 1/√2, 1/2, 1/√2, √3/2 और ये 1 और ये कोस, ठीक है। ठीक, अब बात करते हैं कोसेक, सॉरी टेन की पहले, टेन पहले नहीं लिखेंगे, उससे पहले अपन को, सॉरी इसमें चलो टेन लिख लेते हैं, पहले टेन ही लिख लेते हैं।
टेन थीटा। टेन थीटा का फॉर्मूला मैंने क्या लिखवाया था आपको? टेन थीटा का फॉर्मूला क्या लिखवाया था? 1/cot, थोड़ी देर पहले अभी लिखवाया था। और साइन कोस में क्या लिखवाया है? साइन बटे कोस लिखवाया है। टेन का फॉर्मूला क्या लिखवाया है? साइन बटे कोस है। तो साइन में भाग देना है कोस का। अब इस साइन में इस कोस का भाग दीजिएगा, कितना आएगा? इस साइन में इस कोस का भाग दीजिएगा, कितना आएगा? 0 आएगा। यानी 0 में 1 का भाग देंगे, 0 आएगा। इसमें अगर आप इसका भाग दोगे तो 2 से 2 कट जाएगा और ये क्या बचेगा? 1/√3। 1/√3 बचेगा। ठीक है। अब 1/√2 में 1/√2 का डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? ये 1 आ जाएगा। ठीक है। और फिर √2 में 1/√2 का डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 नीचे चल जाएगा और बचेगा क्या? ऊपर √3, नीचे अब 1 बचेगा। तो ये सिर्फ √3 हो जाएगा। अब एक में 0 का भाग देते हैं तो सभी बच्चे ध्यान से देखें, एक में 0 का भाग देते हैं तो क्या आता है बताइए? एक में 0 का भाग देते हैं तो क्या आता है? सोचिए। एक में 0 का डिवाइड करते हैं तो क्या आता है? इन्फिनिटी आता है। इन्फिनिटी, अनंत, अनंत आता है। ठीक है। फिर बात करेंगे टेन के बाद में कोट की। तो कोट किसका विपरीत है? टेन का। कोट विपरीत है टेन का। तो ये इधर से इन्फिनिटी सबसे पहले, उसके बाद में √3 और उसके बाद में 1 और ये 1/√3 और उसके बाद में लास्ट में क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है। ये टेन के विपरीत में मान आएंगे। फिर बात आएगी कोस, कोसेक की बात करते हैं। कोसेक थीटा, कोसेक थीटा की बात करते हैं। देखिए उसके बाद में कोसेक थीटा की बात करते हैं। तो कोसेक थीटा क्या होता है? 1/√1/sin होता है। ठीक है। 1 कोसेक थीटा का फॉर्मूला मैंने क्या लिखवाया था? 1/sin लिखवाया था। यानी इसको 1/, में करना है तो 1/, ये 0 इन्फिनिटी आएगा। 1/0 क्या आएगा? इन्फिनिटी आएगा। ओके। फिर इसको 1/√2, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2/1 हो जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी? 2 आएगी। फिर यहाँ से 1/1/√2 यानी 1/1/√2 ऊपर चला जाएगा, 3 आ गए ना। 1/1/√2 ऊपर चले जाएंगे तो यहाँ से ये मान हो जाएगा इसका √2 हो जाएगा। ओके। अपॉन में 1 जरूर आएगा पर उसकी वैल्यू नहीं है। ठीक है। ये भी चेंज हो जाएगा इसी प्रकार से। कहने का तात्पर्य है कि ये सारे चेंज हो जाएंगे। ठीक है। ये सारे चेंज हो जाएंगे क्योंकि 1 है ना, ये भी चेंज हो जाएगा तो ये 2/√2 है। एक मिनट के लिए सॉरी, ये सही है पर ये थोड़ा इसके अच्छे से लिखते हैं। √2 और ये आ जाएगा 2/√3। तो ये 1/1, एक में 1 का भाग देंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। उसके बाद में कोसेक से विपरीत होता होगा सेक, सेक थीटा। तो ये विपरीत क्यों होगा? वाले साइन के कोस में विपरीत है। ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या आएगा? 1/cos है, 1 लगाएंगे तो इसका मान 1। ठीक है। ये आ जाएगा 2/√3, ये आ जाएगा √2, ये आएगा 2 और ये आएगा इन्फिनिटी। ठीक है। इसमें देख लीजिए कोसेक साइन कोस के विपरीत मान में आता है। किस प्रकार से? जैसे 0 ऐसे मान लिखते हैं ना, 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1, तो इसके मान विपरीत ऐसे पलट के रख दिए जाते हैं कोस में। यानी कि जो 0 में है वो यहाँ पे, ये 0, ये 90 में, ये 1/30 का है, ये 60 में, ये 45 का 45 में, और जो 60 में है वो 30 में, और जो 90 में है 1, वो कहाँ पे आएगा? कोस के 0 में आ जाएगा। ठीक है। टेन का फॉर्मूला साइन बटे कोस, तो इसमें इसका भाग दीजिए और कोट टेन का विपरीत होता है तो ये मान पलट के जैसे साइन के कोस में पलटे चेंज हुए थे वैसे के वैसे इसमें लिख दिए जाएंगे। उसके बाद कोसेक का फॉर्मूला 1/sin है तो 1/sin से फॉर्मूला लगाएंगे, भाग देंगे तो ये आ जाएगा इन्फिनिटी। 1/1 में सारे लिखेंगे यानी सभी को चेंज करके लिख देंगे तो नीचे उसको ऊपर, ऊपर उसको नीचे, तो इस प्रकार से कोसेक का मान आ जाएंगे। और कोसेक के मान अपन से कोसेक के विपरीत लिख दो या कोस के मान पलट के रख दो, यानी कोस के मान साइन से विपरीत थे। ठीक है। और साइन से विपरीत थे कोस के मान, तो ये कोसेक के जो विपरीत है 1 इधर, ये चेंज करके हम इसको आसानी से ऐसे सारणी बना सकते हैं। इसका कहने का तात्पर्य ये हो गया कि सारे एक दूसरे से रिलेटेड है, सारे एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर आप साइन के मान जानते हो, साइन के मान जानते हो तो आसानी से सारणी बन जाएगी। और साइन के अकेले के मान याद करना कोई बड़ी बात नहीं है।
आप कहोगे सर सारणी समझ में नहीं आई, ये भी अच्छी बात है। ये सारणी भाई सब समझ में आएगी जब आप खुद इसका निर्माण करोगे, खुद इसका निर्माण करोगे, इसको दफा 20-30 दफा 20-30 बार इसको लिखोगे बार बार, तब जाके ये सारणी आपको कंठस्थ हो जाएगी कि अपन सारणी को इस प्रकार से बना सकते हैं। और जब आप सारणी को बनाना स्टार्ट करोगे तो धीरे धीरे आप जब इसको 20-30 बार को नोटबुक में, रफ नोटबुक में जब ऐड करोगे तो आपको ये याद भी हो जाएंगे, लगभग लगभग सारे याद हो जाएंगे। ठीक है, जैसे अपन आगे एक्सरसाइज करेंगे तो उसके अंदर इनका यूज करेंगे, तो ये सारे के सारे रेखियां आप वैसे लिखे जाएंगे जैसे अपन को पहले से याद है, फटाफट फटाफट लिखे जाएंगे। अभी अगली जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें सबसे मेन बात यही है कि आपको इनके मान लिखने हैं। कोस इसमें जो भी पूछेगा वो इनके मान लिख के फिर आगे क्वेश्चन को सोल्व करना है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन करना है। ओके, तो आज का होमवर्क आपके पास में ये है कि जो पीछे छोड़ दिया गया काम, जो आपको के क्वेश्चन नहीं करवाए, वो क्वेश्चन कुछ बच्चों ने तो करके सेंड कर दिए थे, वो बहुत ही अच्छी बात है। जो इक्का दुक्का बच्चा जो बच गए हैं वो उस होमवर्क को कंप्लीट कर लीजिएगा, और नेक्स्ट ये सारणी कंठस्थ कर लीजिएगा। इसका होमवर्क ये है कि ये सारणी और जो अब तक फॉर्मूले आपको इसमें लिखवाए गए हैं वो कंठस्थ कर लीजिएगा। अब इस सारणी में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि सर ये सारणी हमें याद नहीं हुई, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप इस सारणी को याद कर लीजिएगा। लास्ट तक अगर आपको याद नहीं होती है, बाई चांस भूल जाते हो, तो आपको इस सारणी को निकालने का तरीका बता दिया गया है कि आप साइन के मान को कंटेस्ट रखिएगा, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। इस प्रकार से सारणी के साइन के मान आपको कंटेस्ट होने चाहिए। और ऊपर देख लीजिएगा 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, और उसके आगे की अपन को जरूरत नहीं पड़ेगी इतनी। तो इससे अगर कोई एक आध क्वेश्चन आ जाएगा तो देख लेंगे, बाकी इसमें क्वेश्चन 90 से ऊपर नहीं आते हैं। ठीक है, इसलिए सारणी बुक में भी आपकी 90 तक ही दी हुई है। हाँ, सारणी कहाँ पे है, सारणी है ये रही। ठीक है, ये 90 तक ही दी हुई है। ओके, तो जो इसके क्वेश्चन करेंगे वो क्वेश्चन आप कल से स्टार्ट करेंगे। आज इसका क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। आज एक्सरसाइज में सारणी आपको समझा दी गई है, इसको आप बिल्कुल नोट कर लीजिएगा या एकदम से माइंड के अंदर फिक्स कर लीजिएगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो मोबाइल से। बाकी सभी के पास में सारणी है, ऐसी बात नहीं है, सभी के पास में सारणी उपलब्ध है। अगर किसी बच्चे के पास में सारणी उपलब्ध नहीं है तो आप मोबाइल का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, तो आज के लिए इतना ही होगा। हालांकि थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई आज नेटवर्किंग की, उसको वही सोल्व करेंगे कि बार बार नेटवर्क की प्रॉब्लम ऐसे कैसे हो जाती है। तो आज के लिए इतना होगा, काफी है, और आप इसको सारणी कंटेस्ट कीजिएगा। ओके, बाय।